नमस्कार बच्चों। आज हम अपने हिंदी विषय में ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। और हमारा आज का व्याकरण का विषय है वर्ण विचार। हमने अपने पिछले व्याकरण भाग में पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप। तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के रूप को जानने के लिए हमारे लिए वर्णों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लिखित भाषा के रूप को और जानने के लिए वर्णों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, क्या होते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की परिभाषा क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि लिखित रूप को और जानने, भाषा के लिखित रूप को और जानने के लिए वर्ण का जानना जरूरी है। तो वर्ण जो हैं वो भाषा का लिखित रूप है। और वर्णों के मेल से मतलब 2 या 3 वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे स जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ, तो क्या बना, सागर। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या, उनका रूप, उनका उच्चारण अलग अलग होता है। और वर्णों के इन्हीं समूह को, जब सारे वर्णों को इकट्ठा मिला दिया जाता है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनका एक समूह बना दिया जाता है, तो वर्णों के उस समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि वर्णमाला क्या चीज़ है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में क्या आते हैं आपके, स्वर, व्यंजन। तो सबसे पहले हम वर्णमाला में जो स्वर आते हैं उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से स्वर हैं वर्णमाला में। स्वर सबसे पहले है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हैं आपके वर्णमाला के स्वर और ये संख्या में है 11। तो हमने जाना कि वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं, स्वर। फिर वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और ये संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 हैं। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह मतलब अयोगवाह में आते हैं आपके 2। इनकी संख्या 2 है। पहली अंग अह, अंग अह, इनकी संख्या 2 है और स्वरों की संख्या 11 है। तो वर्णमाला में आते हैं स्वर जो संख्या में 11 हैं और उसके बाद आते हैं अयोगवाह जो संख्या में 2 हैं और जिन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, अंग अह, अंग अह। फिर वर्णमाला में हमारे आते हैं व्यंजन। तो पीछे हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला
पीछे हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? भाषा की वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है। फिर हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या, उनका रूप, उनका उच्चारण अलग अलग होता है। फिर हमने पढ़ा कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला में आते हैं स्वर जो संख्या में 11 हैं, और फिर अयोग और अयोगवाह पढ़े जो संख्या में 2 हैं, अंग, अह। अब हम जानेंगे वर्णमाला में स्वर अयोगवाह के अतिरिक्त अलावा और क्या आता है। व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो आपने देखा कि प्रत्येक उसमें कितने कितने हैं वर्ण, 5-5 वर्ण हैं। हर एक उसमें 5-5 वर्ण हैं, ये सभी वर्ण हैं और इन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। 5 इसमें हैं, 5 5 5 5 10 15 20 25 और ये कितने हो गए 4 29 और 4 ये हो गए 33। तो वर्णों, तो हमारे व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में व्यंजन हैं 33, स्वर हैं 11 और व्यंजन हैं 33 व्यंजन। फिर हैं आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ, ये संख्या में 3 हैं। आगत ध्वनियाँ संख्या में 3 हैं। और इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, ट्रॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली, ये सभी इंग्लिश के शब्द हैं, अंग्रेज़ी के शब्द, और अगर हमने इनको हिंदी में लिखना है तो हम इन आगत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। फिर वर्णमाला में वर्णों के भेद। वर्णमाला में वर्णों के वर्णमाला में वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो बच्चों वर्ण के कितने भेद हुए, वर्ण के 3 भेद हुए। सबसे पहले वर्ण क्या है, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का जो है वो लिखित रूप है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार स्वर और दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। हमने पढ़ा वर्ण के 3 भेद हैं। सबसे पहला भेद है स्वर। तो स्वर क्या चीज़ है, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, मतलब जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे उस वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, उन्हें कहते हैं वर्ण। और इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ये संख्या में 11 हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।
तो स्वर क्या हुए? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं और जिनको बोलते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकले उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 11। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। फिर स्वर के भी आगे भेद हैं। अब स्वर भी कई तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? स्वर 3 तरह के आगे। वर्ण 3 प्रकार के हुए, स्वर भी उसके आगे 3 तरह के हुए। पहला ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ऋषभ स्वर क्या है? ऋषभ स्वर जिन स्वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ऋषभ स्वर कहते हैं और ये संख्या में 4 हैं। जैसे अ इ उ ऋ, ये सभी ऋषभ स्वर की श्रेणी में आते हैं और इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। अ इ उ ऋ, और इनकी संख्या 4 है। फिर हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि अब इनको उन ऋषभ स्वर से बोलने में कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 2 गुना समय ज़्यादा लग रहा है। जैसे आ इ, आराम से बोल दिया और जो कम समय लगा। ई, थोड़ा ज़्यादा समय लगा। उ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं और ये संख्या में 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर क्या हुए? जिनको बोलने में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। जैसे कि आ इ ऋ आ इ उ ए ऐ ओ औ। और तीसरा पलुत स्वर। पलुत स्वर क्या है? जिन स्वरों को बोलने में ऋषभ स्वर से 3 गुना समय लगे उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को 2 गुना समय लग रहा था बोलने में और पलुत स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है? 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक। और इनका प्रयोग जो है ज़्यादातर किसी का नाम पुकारने में, किसी का नाम पुकारते समय होता है, ज़ोर से गाने या रोने में होता है, या मंत्रों के उच्चारण में पलुत स्वर का प्रयोग होता है। क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मंत्रोच्चारण में पलुत स्वर का प्रयोग, किसी का नाम बुलाना हो तो पलुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे ओम, हे राम। अब आपको यहाँ ओम और हे राम में एस जैसा शब्द दिखाई दे रहा होगा। ये है पलुत स्वर का चिन्ह, पलुत स्वर को लिखने का निशान। और ये इसलिए ऐसा लगाया गया क्योंकि इसको बोलने में 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। तो बच्चों, हमने पढ़े कि वर्ण, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके और आगे टुकड़े ना उसको उन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के भेद 3 हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर क्या हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें वर्ण कहते हैं और इनको बोलते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक। फिर हमने पढ़ा स्वर आगे 3 तरह के होते हैं: ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ऋषभ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या है 4। जैसे कि अ इ उ ऋ। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा लगे उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ये संख्या में है 7। जैसे कि आ
ए, आई, ओ, औ। और पलुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगे उन्हें कहते हैं हम पलुत स्वर। इनका प्रयोग किसी का नाम पुकारने में, मंत्रोच्चारण में, जोर से गाने या रोने में किया जाता है, जैसे हे राम, ओम। फिर स्वरों की मात्राएं। हर स्वर को लिखने की अपनी अलग अलग मात्रा होती है। जिन स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मतलब जब आप स्वरों को स्वर अ आ इ ई इनको व्यंजनों के साथ लिखते हो, व्यंजन हमने पीछे पढ़े क ख ग, तो जब आ ई उ को क ख ग घ के साथ बोलोगे या लिखोगे तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन चिन्हों को हम कहते हैं मात्रा। तो स्वरों की मात्राएं जानते हैं बच्चों कौन कौन सी और कैसे लिखी जाती हैं। स्वर और उनकी मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर अ, इसकी मात्रा नहीं होती है। आ, जब आप आ की मात्रा को किसी व्यंजन के साथ क ख ग किसी के साथ भी लिखते हो तो उसकी आ नहीं लिखेंगे तो उसकी मात्रा लगाएंगे। फिर ई की मात्रा इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हैं स्वर और उनकी मात्राएं जो हम व्यंजनों के साथ लगाते हैं। व्यंजन अर्थात व्यंजन का मतलब क ख ग घ च छ ज, इनके साथ हम, आपने देखा होगा छाता लिखना है तो छ आ, तो हम ये वाला आ नहीं लिखेंगे तो हम ये वाली मात्रा लगाएंगे उसके बदले में। फिर त आ, त में भी आ ये नहीं लिखेंगे, उसके बदले मात्रा लगाएंगे। सितार स ई की ई का स्वर लग रहा है बोलते समय व्यंजन के साथ, व्यंजन स हो गया और उसमें ई जो है वो स्वर है तो हम ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसकी मात्रा लगाएंगे सी। ता व्यंजन और आ स्वर है तो उसकी मात्रा लगेगी। फिर र व्यंजन तो क्या बना सितार। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना वर्ण क्या है। एक बार फिर से दोहराते हैं, वर्ण क्या है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या, उनका रूप, उनका उच्चारण अलग अलग है। फिर हमने जाना वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर हमने जाना वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर क्या चीज़ है। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं और इनको बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और इनकी संख्या है 11। फिर हमने पढ़ा स्वरों के आगे 3 भेद हैं। पहला है ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ऋषभ स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, इनकी संख्या है 4। फिर दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा लगे उन्हें कहते हैं ऋषभ स्वर और इनकी संख्या है 7। फिर हमने जाना पलुत स्वर जिनके उच्चारण में ऋषभ स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगे उन्हें हम कहते हैं पलुत स्वर। इनका प्रयोग प्रायः किसी का नाम पुकारने में, जोर से गाने में या रोने में अथवा मंत्रोच्चारण में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा स्वरों की मात्राएं। जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं और ये हमने उनकी मात्राओं के बारे में जाना कि किस स्वर की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो उसकी कौन सी मात्रा हमें लगानी चाहिए। तो बच्चों आज हम इतना ही जानेंगे, बाकी हम कल जानेंगे। तो धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।